आचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र पक्षतः आयोजिते यस्मिन् स्मृति व्याख्यान प्रसंगे सर्वादौ वाग्देव्याः चरणयोः प्रणतिततिं विनिवेद्य तेषां स्मृतौ वयं सर्वे उपस्थिताः स्मः। तेषां चित्रं दृष्ट्वा किञ्च कतिपय ग्रन्थान् स्पृष्ट्वा न पठित्वा नामानि श्रुत्वा इदानीं तेषां विषये जीवनयात्रा विषये प्रसंगान् श्रुत्वा अभिभूताः वयं एतादृशः मनीषिणः अस्माकं मध्ये अत्रैव अस्मान् मार्गं दर्शितवन्तः। इदानीमपि यशः शरीराः ते तेषाम् आशीर्वादाः सुतरां लभ्यमानाः सन्ति इति नास्ति सन्देहः। एक मनीषी की लोक यात्रा एकं पुस्तकं तेषाम् अस्ति, तैः लिखितं। तैः बहवः लोकाः दृष्टाः, तत्र यात्रा विहिता, नागलोक देवलोक बहवः लोकाः तैः दृष्टाः। तथा साधकाः विद्वांसः तु सन्ति, तथा साधना बलेन ते लोकाः तैः दृष्टाः। ते अद्यतनकाले प्रायः जनाः वदन्ति एतत् सर्वं कपोलकल्पना विषयः। तैः कथितं मया ते लोकाः दृष्टाः गताः ते लोकाः। तादृशः मनीषिणः तेषां स्मृतौ एतद् व्याख्यानसत्रम्। अस्मिन् व्याख्यानसत्रे अध्यक्षतां कुर्वाणः अस्माकं परमपूज्याः गुरवः प्रोफेसर् जयशंकरलाल त्रिपाठीपादाः। तेषाम् अधीने शोधकार्यं कर्तुम् एकदा अयं जनः शान्तिनिकेतनतः 79 वर्षे आगतवान् आसीत्। अवसरः न लब्धः, इतः तेषां चरणयोः प्रणतिं विनिवेदयामि। पुरतः विद्यमानः सर्वे विद्वांसः मम पूज्याः नमस्य प्रणम्यः सर्वेपि एकैकशः नाम स्वीकृत्य अस्मिन् प्रसंगे तथा भवतां पुरतः किञ्चित् पुनः एतेषां स्मृति प्रसंगे किमपि वक्तुं मम धार्यं तु नास्ति, तथापि तथा आदेशः अस्ति। तथैव विषयस्य दृष्ट्या पुनः अपेक्षा दृष्ट्या हिंदी भाषाया एव विषयः प्रस्तूयते। वाक् एवं अर्थ की संपृक्तता। वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। यह बहुत बड़ी पंक्ति अभी अभी हम कहा करते हैं, स्मरण करते हैं, मंगलाचरण भी करते हैं और अत्यंत प्रसिद्ध है। इसी को महाकवि कैलाश रघुवंश महाकाव्य के मंगलाचरण में ही ये जो संपृक्त वाक एवं अर्थ उपमान है और संपृक्त पार्वती और परमेश्वर भूमेय है। संपृक्तता उभय में साधारण धर्म है तथा इस सादृश्यवाचक शब्द इव है सादृश्यवाचक शब्द। इस पूर्णोपमा के प्रयोग से मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है, यह वाक और अर्थ की संपृक्तता क्या है और कैसी, जिसके समान प्रस्तुत पार्वती और परमेश्वर की संपृक्तता मानी जाती है, अर्थात सामान्यतः अर्धनारीश्वर के रूप में। अद्यतन विमर्श इसी जिज्ञासा के उपशमन के लिए एक छोटा सा प्रयास है। वाक् उच्यते असौ कर्म व्युत्पत्ति अथवा उच्यते अनया कर्ण व्युत्पत्ति। इसमें वच परिभाषणे धातु से
क्विप वचि प्रच्छि श्री श्रु ध्रु प्रू ज्वाम दीर्घो असंप्रसारणम च। उडारी सूत्र से क्विप प्रत्यय है, दीर्घ आदेश है और संप्रसारण का अभाव है। उसी से वाच यह स्त्रीलिंग शब्द है। सामान्यतः यह उच्चार्यमाण वाणी या भाषा का पर्यायवाची शब्द है। साथ ही यह सरस्वती का भी पर्यायवाची शब्द है। ब्राह्मी तो भारतीय भाषा गिर वाग वाणी सरस्वती, वाग एवं सरस्वती। और भारतीय परंपरा में वाग देवी, वाग अधिष्ठात्री देवी सरस्वती ही है। अर्थ किसी भी विषय के लिए, विषय सांसारिक किसी पदार्थ के लिए अर्थ उपजाच्यायाम, उपजाचना अर्थ में चुरादिगणि धातु से भाव निर्णय प्रत्यय करने से अर्थ शब्द की निष्पत्ति होती है। यह द्वितीय पुरुषार्थ है कर्म अर्थ काम मोक्ष में और परिगणित है। प्रस्तुत संदर्भ में शब्द के द्वारा अभिधेय अथवा अलंकार शास्त्र के द्वारा के अनुसार वाच्य, लक्ष्य और व्यंग आदि विषय का वाचक है। संपृक्त सम उपसर्ग प्रचि संपर्चने, संपर्चनम अर्थात मिश्रीकरणम धातु से प्रत्यय है। संपृक्त अर्थात मिश्रित, यह शब्द निष्पन्न होता है। अब ये दोनों वाग, अर्थ और संपृक्तता सामान्यतः तंबू खड़ा होता है कि ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे हो सकता है, इस जमाने में भी पशुत्व इतना प्रबल कैसे हो सकता है, अर्थात अभी भी वह पशुत्व उसमें विद्यमान है। आज ही प्रश्न होता है ऐसा कैसे हो सकता है, अर्थात 5000 पहले अगर प्रश्न हुआ होगा कि ऐसा क्या संभव है या उचित है क्या, आज ही प्रश्न होता है कि उचित है क्या। अर्थात उस तरह से अभी विकास की यात्रा में 2000, 1000, 5000, 10,000 में बस कुछ होते नहीं। अर्थात महाकाल के संदर्भ में इतने बड़े काल का अंश बहुत बड़ा कुछ नहीं है। विकास की यात्रा जारी है। साथ साथ इतर प्राणी में भी, जंगम में भी विकास की यात्रा है, ये महर्षि अरविंद मानते हैं। सभी में स्थावर में भी, जंगम में तो है ही, स्थावर में भी सभी में विकास की यात्रा हो रही है। चेतना का विकास, आकार प्रकार स्थूलता और बाह्य रूपता में नहीं, विकास की यात्रा में उसमें भाग रूपता का अन्वय, जैसे जैसे विकसित होता जाएगा ऐसे ऐसे भाग रूपता उसमें और विकसित होती जाएगी। भाग रूपता का त्याग करके चेतना का विकास हो नहीं सकता है, ऐसा ये हमारी ऐसी मान्यता है। भाग रूप शब्द एवं अर्थ का परस्पर संबंध, आचार्य कात्यायन ने सिद्धे शब्दार्थ संबंध है इस मंगल वार्तिक में शब्द और अर्थ के संबंध को सिद्ध बताया। आचार्य पतंजलि ने इस पर विस्तृत चर्चा करते हुए सिद्ध शब्द को नित्य पर्यायवाची बताया एवं यह संकेतित किया कि वैयाकरण शब्द एवं अर्थ के संबंध का सृष्टा नहीं है, क्योंकि यह स्वतः सिद्ध है। लौकिक उदाहरणों के द्वारा अपनी बात को की पुष्टि करते हुए कहते हैं, लोक में उस अर्थ को कहने के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन शब्दों के निर्माण में यत्न नहीं करते। क्रिया से निष्पन्न होने वाले घटपटादि के समान शब्द की निर्मिति के लिए लोगों को यत्न नहीं करना पड़ता है। यह लोके अर्थम उपादाय शब्दान् प्रयुञ्जते नैषां निर्वृत्तौ यत्नं कुर्वन्ति ये पुनः कार्यभावाः निर्वृत्तौ ते तावते संयत्नः क्रियते। ये कार्यभाव नहीं है, नित्य भाव है। इसलिए कार्यभाव में तब निर्वृत्ति के लिए यत्न करना पड़ता है घटपटादि के लिए, लेकिन शब्द निर्मिति के लिए यत्न नहीं करना पड़ता है। वह सब अर्थ अनुरूपी लोकतः अर्थ प्रयुक्ते शब्द प्रयोगे शास्त्रेण केवल धर्म नियम। तो व्याकरण शास्त्र कार्य क्या है इस बारे में कहते हैं, शब्द एवं अर्थ का संबंध सिद्ध अर्थात नित्य होने के कारण लोक व्यवहार से ही अर्थ के निमित्त शब्द का प्रयोग सिद्ध है। ऐसी स्थिति में व्याकरण के शास्त्र केवल धर्म का नियमन करता है, अर्थात शब्दों के द्वारा अर्थ अभिधेय हो, न कि अपशब्द के द्वारा। दोनों की स्वीकृति है, अपशब्द से भी अर्थ की अवगति हो सकती है, किंतु साधु शब्द के प्रयोग से जो धर्म नियम, धर्म प्राप्ति है, पुण्य प्राप्ति है, वो केवल साधु शब्द से है, हो सकती है। इतना ही नियमन करना चाहता है। साधु शब्दों के प्रयोग के द्वारा केवल प्रयोग शुद्धता, सर्वजन समान ग्राह्यता ही सिद्ध नहीं होती, अपितु ऐसा करने से
तत्जन्य पुण्य अभ्युदयकारी होता है। कुछ दिन पहले संस्कृत दिवस के अवसर पर प्रोफेसर त्रिपाठी गुरु जी ने यही बताया था कि संस्कृतम किमर्थम नाम, ये केवल किसी भाषा के बदले संस्कृत का प्रयोग करें या शुद्ध भाषा का प्रयोग करें, केवल प्रयोग मात्र के लिए नहीं, उससे अभ्युदय जो होता है वो इतर अपशब्दों से हो नहीं सकता है। इसलिए ये जो कंट्रीब्यूशन है व्याकरण शास्त्र का, ये मानना धर्म नियम, धर्म के साथ जोड़ना, अभ्युदय के साथ जोड़ना, अर्थात विकास के साथ जोड़ना, ये केवल भारतीय भाषा शास्त्र ने किया है। अन्यथा भाषा की तरह सभी भाषाएं समान है, आज बहुत ऐसे चल रहा है। सभी भाषाओं के समान में एक अनुभव है। उडुपी में संस्कृत भारती के अखिल भारतीय अधिवेशन में 1916 में इसमें हुआ, तो उसमें पेजावर स्वामी जी थे। उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे प्रकाश जावड़ेकर आए थे, उन्होंने कहा ऐसे ही संस्कृत भारती का ही था, लेकिन कहा कि सभी भाषाएं समान है, सभी को समान रूप से मैं मानता हूँ आदि। तो पेजावर स्वामी जी ने जो बताया अपने अध्यक्षता में, यह उल्लेखित योग्य है कि ऐसे तो बड़े विरोधी आपने देखा होगा, पेजावर स्वामी जी आप नहीं रहे, ऐसे तो ट्यूबलाइट से प्रकाश मिलता है, लालटेन से मिलता है, दीप से मिल सकता है, मोमबत्ती से मिल सकता है, लेकिन कमल खिलता है तो केवल सूर्य से। तो भारतवर्ष का अभ्युत्थान होगा तो संस्कृत कमल जब खिलेगा तब वो संस्कृत भाषा के कमल से ही कहकर उन्होंने उत्तर दिया था। मुझे इसलिए स्मरण है कि केवल भाषा मात्र का प्रयोग एक विकल्प है, किसी भाषा का प्रयोग करना, जैसे तैसे करना। गाड़ी खड़ा है कह देने से गाड़ी गिर नहीं जाती, लेकिन गाड़ी खड़ी है कहना चाहिए, इस पर हमारा जोर रहता है, क्योंकि उससे केवल शब्द वाक्य शुद्ध नहीं हो जाता, उससे अभ्युदय से हम जुड़ते हैं, पुण्य से जुड़ते हैं, अपूर्व का निर्माण होता है। यह हमारी परंपरा की मान्यता है। शब्द से अर्थाभिव्यक्ति होती है, यह चिरंतन एवं सार्वत्रिक सत्य है। इसी आधार पर आचार्य भर्तृहरि ने शब्द एवं अर्थ के पारस्परिक संबंध पर सर्वांगीण रूप से विचार किया है। इसी विस्तृत विवेचन से इन्होंने एक शब्दार्थ संबंध को व्याकरण का वर्ण विषय बताया। अन्यथा क्या होता, जैसे और व्याकरण शब्दार्थ संबंध के बारे में कोई भी इंग्लिश ग्रामर, कोई ग्रामर बताता है क्या, उसको अपेक्षा नहीं होती। अन्यथा क्या होता, संस्कृत व्याकरण जो हमारा मूल व्याकरण है वो केवल शब्द क्रीड़ा होकर, अर्थात जैसे इतर व्याकरण में होता है, ये है, ये सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, क्या है, इसी पर ही रहता। इन्होंने इसको ये बताकर संपूर्ण व्याख्या विस्तार से करने के कारण यह भी वर्णीय विषय है, ध्यातव्य है, इसको आया। इसी संदर्भ मेरा वाक्य संपृक्तता के ऊपर है। यह परंपरा भारतीय मनीषा है, यह इसमें सभी में, काव्य में हो कहीं भी हो, ऐसा विचार आया सर्वत्र। अन्यथा व्याकरण केवल